प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ गौ सेवा के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में। वहाँ पर जो प्रयागराज में जो महाकुंभ 112 साल बाद जो मनाया जा रहा है, वो समुद्र मंथन के बावजूद वो निकली, जो अमृत की बूंदें थी वहाँ पर गिरी थी, उसके बावजूद वहाँ पर महाकुंभ मनाया जाता है। लेकिन गौ सेवा, एक गौ माता भी उस समुद्र मंथन में निकली थी। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ गौ सेवक हैं और गौ माता की सेवा के लिए पूरी सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। गौ सेवा का एक आयोग का एक अध्यक्ष बनाया गया है, आयोग बनाया गया है, अध्यक्ष है और पूरी कार्यकारिणी है। जनपद फिरोजाबाद के इसी आयोग के एक सदस्य है रमाकांत उपाध्याय, जनपद फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। तो आज न्यूज़ 24 के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, तो उनसे जान लेते हैं कि गौ सेवा के लिए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या योजनाएं ला रखी हैं और जनपद फिरोजाबाद के होने के नाते क्या क्या ये जनपद फिरोजाबाद की गौशाला के उत्थान के लिए क्या क्या योजनाएं जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करेंगे। जी सर। उत्तर प्रदेश सरकार ने जी पहले गौशालाओं के लिए 30 रुपये देती थी सरकार जी, और उसका कुछ ऐसे लगा कि 30 रुपये कुछ कम होते हैं, तो 50 रुपये सीधे सरकार ने कर दिए जी। और उससे पहले कोई भी सरकार ऐसी नहीं थी जिसने गायों के प्रति सोचा हो। और गाय भी किसान की है, लेकिन किसान को सहयोग देने के लिए जी, किसान को आगे बढ़ाने के लिए कि किसान उसको दूध के चक्कर में कभी और भी समस्याओं से जूझता था, तो उसके चक्कर में ये जो है गौशालाएँ खोली हैं जी, और उसमें 50 रुपये देकर उन गौशालाओं की गायों की अच्छी व्यवस्थाएं हों। इसके लिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री, गौरवत मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पहली बार जैसे ही उत्तर प्रदेश की सरकार में वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने पहले तो सबसे पहले कट्टी घर बंद कराई। सर मेरा सवाल ये है कि जब से आप इस आयोग के सदस्य बने हैं, तब से पहले में और अब में क्या सुधार किया है? पहले गौशालाओं में कुछ व्यवस्थाएं उस तरीके से लोग नहीं कर पाते थे, उनको जानकारी नहीं थी। कुछ लोग उस तरह से पूरे पैसे का सही उपयोग नहीं कर रहे थे जी। हम लोगों ने आने के बाद सारी योजनाएं बताई हैं जी। गाय को कैसे पानी मिलना चाहिए, चूने सहित पानी मिलना चाहिए, चारा हरा मिलना चाहिए। गौचर भूमि जो सरकार की है, जो लोग दवाई बैठे थे, आज निकलती हुई उसमें कृषि विभाग के द्वारा हरा चारा होना चाहिए। ऐसे हरा चारा मिले, दाना मिले, साफ पानी मिले, सफाई हो, अच्छी वहाँ व्यवस्थाएं हों, उसके फर्श अच्छे हों, सर्दी में उसकी पूरी जो पल्ली वगैरह लगती है जी, तो पल्ली वगैरह लग के उनको सर्दी में सर्दी नहीं लगे। और इसके अलावा कुछ जगह पे इस तरह के बल्ब आ रहे हैं, तो वो हेलोजन वाले, इससे वहाँ गर्मी रहे। ये सारी प्राथमिक जो व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी होनी चाहिए। जिससे हमारी गौ माता है, उसको जो है हमारे शास्त्रों में 33 कोटि देवता माना जाता है जी। तो ऐसी गौ माता जिसकी सेवा पूरी तरह से होनी चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री ने ये सारी व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर की है। और ये आयोग ने आने के बाद में सारी व्यवस्था में सुधार कैसे होगा, वहाँ नंदी कैसे अलग होंगे, वहाँ छोटे बच्चों के लिए जो नाद होती है वो कैसे अलग होनी चाहिए, उनकी व्यवस्था अलग होनी चाहिए। बीमार गाय है तो उसके लिए एक जाली वाला एक अलग कैंपस बनना चाहिए। ऐसे हम सब लोगों ने, जब से हम आए हैं आयोग में, तो हम लोगों ने जाके और बैठकें करके ये सारे दिशा निर्देश देके ये सारी व्यवस्थाओं पे काम हुआ है। और काफ़ी परिवर्तन आपको भी दिख रहा होगा कि जब से आयोग गठित हुआ है तो सब जगह परिवर्तन आ रहा है। जो अच्छे लोग हैं और अच्छी तरह से ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, और जो गंदे लोग हैं, जो गाय के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, उनको दंडित करने का काम भी आयोग करा रहा है। सर मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से एक गाय होती है, तो उस गाय से जो मूत्र निकलता है, गोबर निकलता है, उसको कॉर्पोरेट के लिए, ग्लोबलाइजेशन के लिए, उससे कुछ लोगों को रोजगार मिले, ऐसी सरकार की क्या योजना है? सरकार की इतनी अच्छी योजना है जन सहभागिता जी। हम
हमारी सरकार जो किसान है, बेरोजगार है जी वो बेरोजगार एक 8,000 की, 7,000 की, 10,000 की नौकरी करने यहाँ से 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दूर जाता है। जी अगर वो जन सहभागिता के अंतर्गत 4 गौवंश को अपने घर पे रखता है, अगर 4 से ज़्यादा रखता है तो उसको एक सरकार टीन सेट भी बना के दे रही है, और 4 गौवंश भी रखता है तो उसके घर में वहाँ एक 11,000 रुपये में उसका गोबर गैस का एक प्लांट छोटा आता है वो लग जाता है। उसके घर में जो 11 से 1,900 रुपये जो सिलेंडर पर खर्च होते हैं वो उसका खर्चा बंद हो जाता है। इसके साथ में जो DAP उसको लेके आनी पड़ती है तो DAP, यूरिया, ये सारी चीज़ें उसके घर में आ जाती हैं। तो गौ माता की सेवा करता है, अपने घर में ही रह के अपने माँ बाप की सेवा भी करेगा, बिल्कुल, और गौ माता की सेवा करेगा। और जहाँ दिल्ली में रह के वो 10,000 रुपये उसने कमाए, घर में वो आता है जब तो 3-4 हज़ार 5,000 रुपये से ज़्यादा बचा के नहीं दे पाता है। तो जो बेरोजगार लोग हैं, जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है कि वो गाय लें। गाय के खाने के लिए सरकार व्यवस्था कर रही है, उनके रहने के लिए अगर ज़्यादा पालता है तो उसके लिए टीन सेट की व्यवस्था कर रही है, और उनकी सेवा करें। उसके पास जो भी खेती है उसमें गौ आधारित अन्न उपजाए, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसका जो एक बेरोजगारी है वो कम से कम रोजगार में गाय के माध्यम से वो कन्वर्ट हो जाएगी। पूरी उत्पाद तरह। जो है उसका वो महंगा बिकेगा मार्केट में। बिल्कुल। आप वो लौ की कोई जैविक लौ की आपके पास लेके आता है, मार्केट में वो 5 रुपए की मिल रही हो, आप उसको 10 रुपए में 2 मिनट में खरीद लाएंगे। बिल्कुल। तो उसको अच्छा व्यापार इससे मिल सकता है, वो अपने माँ बाप की सेवा भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार गाय के माध्यम से जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार देने का भी काम कर रही है, और सरकार की जो योजना है उसमें टीन सेट डलवाना, बायोगैस के संयंत्र लगवाना, जो सरकार की सब्सिडी के माध्यम से लगाए जा रहे हैं। ये इतनी अच्छी योजना है, जैसे ही गाय किसान के घर पर पहुंचती है उसकी बीमारियां घर से बाहर होने लगती हैं। जी क्योंकि गौमूत्र एक ऐसी दवा है जी कि कैंसर जैसे भयानक रोग को भी समाप्त करने का बिल्कुल। काम वो गौमूत्र करता है। बिल्कुल। गोबर ऐसा गाय का दिया हुआ वरदान है। इनका तो सनातन धर्म में भी उल्लेख किया गया है। तो ये जो गाय जो मूत्र है, गोबर है, और आप जानते हैं बिल्कुल गोबर में गौमयी बसते लक्ष्मी, बिल्कुल। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, गौमूत्र में गंगा का वास बताया है। तो गौमूत्र हमारी सभी बीमारियों को खत्म करने की दवा है जी। तो वो दवा फ्री में मिल गई। बिल्कुल। खेती करेगा उससे अन्य चीजें उत्पाद होंगी, वो भी महंगी बिकेंगी, बिल्कुल। घर की बीमारियां गायब हो जाएंगी। और ये इतना बढ़िया मौका है बेरोजगारों के लिए, जो गांव का बेरोजगार बाहर नौकरी करने जाता है, उसे कहीं नहीं जाना है, 10 बीघा खेत में वो अपना परिवार अच्छी तरह पाल सकता है। घर में जो खर्चे होते हैं वो दवा पे खर्चे होते हैं, बिल्कुल। तो सबसे बड़ा खर्चा वो बच जाएगा। उसके बाद अपनी खेती बढ़िया करेगा, उसका उत्पाद भी अच्छा होगा, बहुफसली खेती कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सर मेरा एक और सवाल है कि आप जनपद फिरोजाबाद के निवासी हैं, हमारे एक कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयबीर सिंह भी हैं, वो भी जनपद फिरोजाबाद के निवासी हैं, और उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं। 75 जिलों के अलावा उन्होंने जनपद फिरोजाबाद के, क्योंकि गृह जनपद है, हर इंसान चाहे मंत्री हो या कोई बड़ा अधिकारी हो अपने गृह जनपद के लिए कुछ स्पेशल करता है। तो जनपद में 70 गौशाला है, उसके लिए क्या स्पेशल प्लान है बाकी 74 जिलों के अलावा? ऐसा है कि एक तो यहाँ शहर में एक जगह पड़ी हुई है जिसमें हॉस्पिटल टूटा फूटा हुआ है जी। वो उस हॉस्पिटल के लिए हमने वहाँ शासन में बात हुई है, तो नया हॉस्पिटल बनेगा, उसके लिए हमारी बात हुई है और आगे हम प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, पशु अस्पताल जी। दूसरा जो अपना टोल के पास में जी मदावली गौशाला जी जी बड़ी, वहाँ पहले से एक बड़ी बिल्डिंग और बहुत बड़ा मतलब वो वहाँ सेटअप बना हुआ है, लेकिन वो अभी तक हैंडओवर नहीं हुआ है जी। तो हमने उसके लिए भी लिखा है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग, सरकार का इतना पैसा लगा हुआ है, तो वो 7 करोड़ से उस समय बना था, तो वो भी शुरू होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो शुरू हो जाएगा, इधर ये शुरू होगा। इसके साथ में गांव-गांव जो खेती वाला विषय है, गाय के किसान के घर पे जाने का विषय है, ये सबसे बड़ा काम सरकार का होगा कि बेरोजगारों को गाय के माध्यम से रोजगार मिले। तो ये हम लोग कराएंगे। इससे जो समस्या है ना, तार बांधने वाली समस्या, किसान के ये इस तरह के खर्चे हैं, वो भी आगे बढ़ जाएंगे जब हम उसका महत्व समझ लेंगे। तो और दूसरा क्या है कि सरकार ने जो आजकल बछड़ों की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल, तो सरकार ने
जो एक एआई होती थी, जो उसका सीमन है, वो 1200 रुपये का पहले सरकार देती थी, सरकार से आता था, लेकिन उसको सरकार ने सब्सिडी के रूप में उसका पैसा लगा के केवल और केवल किसान के लिए 100 रुपये में कर दिया। बिल्कुल। तो 90 से 95% वो बचिया ही होती है, वो अच्छी नस्ल की बचिया होती है, तो आगे अच्छा दूध देगी, तो नस्ल सुधार पे भी सरकार काम कर रही है। तो ये जो समस्याएं जैसी जैसे आती हैं सरकार, और हम लोगों ने इस ज़िले में अधिक से अधिक किसान के घर में गाय पहुँचे, और गाय से संबंधित गौ उत्पाद बनाने का काम, तो यहाँ ट्रेनिंग देने का काम भी चलेगा। तो इस तरह के हम लोग काम कर रहे हैं, और यहाँ से हॉस्पिटल अच्छे हो जाएं, गौशालाएँ अच्छी हो जाएं, किसान गौ माता के आधार पर खेती करने लगे, बिल्कुल गौ आधार खेती करने लगे, तो कुछ समय में आप देखेंगे 3-4 साल 5 साल लगेगी, एक माहौल यहाँ का बदल जाएगा। बिल्कुल। और एक पॉजिटिविटी होगी, और जिस घर में गाय की सेवा होने लगती है वहाँ अपराध मुक्त हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपराध मुक्त हो जाएगा, पैसे से युक्त हो जाएगा, जहर मुक्त खेती हो जाएगी, तो बीमारी दूर हो जाएंगी। कितना पैसा बचेगा, और कितना, जब जिस घर में बीमारी नहीं हो, अपराधी नहीं हो, बिल्कुल तो नहीं, तो बहुत कम खर्चे से भी वो अच्छा जीवन जी सकता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सरकार जो है नीचे स्तर के लोगों को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जैसे अंत्योदय योजना, उसके आधार पर काम कर रही है। तो छोटा छोटा आदमी कैसे स्वावलंबी बने, कैसे खड़ा हो, वो दूसरों की तरफ नहीं देखे, नहीं तो नौकरी के लिए भागते घूमते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें गौ माता के आधार पर दूर होंगी, और गौ माता सबको संपन्न कर देगी, सबको आशीर्वाद देगी, बहुत अच्छा एक माहौल बनेगा, और पूरे ज़िले के अंदर एक पॉजिटिविटी होगी। तो ऐसा एक माहौल बनेगा। बिल्कुल। ये हमारे साथ मौजूद थे गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय जी, जो दर्जा प्राप्त मंत्री भी हैं। इनका साफ और स्पष्ट तौर पर कहना है कि जिस तरह से मैं गृह जनपद फिरोजाबाद का निवासी हूं, तो फिरोजाबाद में जो गाय हैं, गायों की जो गौशाला हैं, जो 70 के लगभग है, तो यहाँ पर जो भी गौशाला है उनका मॉडिफिकेशन किया जाएगा।